Assalamualaikum students, welcome back to another video and in this video we will talk about vectors. Most beautiful and most आप कह लें कि एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये मैथ्स का वेक्टर्स। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी जो है आपको ये बात बताई थी कि मैथ्स जो है पढ़ने का मतलब क्या है कि हम यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करें। तो वेक्टर्स एक बहुत ही ज़बरदस्त डोमेन है मैथमेटिक्स की। आज की वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह ताला फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 3 जो है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का उसको हम समराइज़ करने की जो है कोशिश करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। बट अगर आप लोग फर्स्ट ईयर मैथ्स के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, अगर आप लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं या अगर आप लोग 9 मैट्रिक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या इवन अगर सिंध बोर्ड के भी नहीं है, फेडरल बोर्ड के हैं या किसी और बोर्ड के हैं, तो वेक्टर्स का जो टॉपिक है ये तो ऑल ओवर द बोर्ड सेम ही रहेगा। वेक्टर थोड़ी चेंज होगा कि भाई सिंध बोर्ड में वेक्टर्स कुछ और चीज़ है तो ओ लेवल्स में जो है ना वेक्टर कोई और चीज़ है। वेक्टर का टॉपिक तो एक ही रहेगा, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं वेक्टर्स का और लेट्स सपोज हम लोग ये बात करते हैं कि हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिजिक्स का टच दूँ तो ये आएगा कि हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज़ और एक वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो पहले हमें ये बात समझना थोड़ी सी ज़रूरी है। हमारे पास क्वांटिटीज़ जो है वो दो तरह की, पहली हमारे पास है स्केलर और दूसरी हमारे पास है वेक्टर, ठीक है। स्केलर में क्या होगा, हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, और उसका यूनिट होगा। बट वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है, एंड देन उसका यूनिट होगा। तो वेक्टर में हमारे पास एक चीज़ का इजाफा है विच इज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बात तो आपको आई थिंक पता होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं अगर एक वेक्टर यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने एक वेक्टर लिखा। अच्छा, अब वेक्टर के हवाले से भी हम जो है वो दो तरह की या दो डिफरेंट डायमेंशंस की बात करते हैं, ठीक है। पहली हमारे पास होती है 2D, 2 डायमेंशंस, और तीसरी दूसरी हमारे पास होती है 3D, 3 डायमेंशंस, ठीक है ना। अगर मैं आसान वर्ड्स में कहूँ तो 2D में हमारे पास दो एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सिस होंगे 3D के अंदर, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अगर हम आसान अल्फाज में इस बात को समझने की कोशिश करें तो। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं जो है ना 2D यानी कि 2 डायमेंशंस में मैं एक वेक्टर लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बात तो गई फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है। अब इसको हम मैथ्स में लेके आ रहे हैं और एक मैंने वेक्टर यहाँ पे लिखा v इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। ये i और j क्या है इसको देखते हैं अभी। अब ये वैसे कुछ भी नहीं है, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस वेक्टर का कितना पोर्शन एक्स एक्सिस पे है और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस पर्टिकुलर वेक्टर का कितना हिस्सा वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये आई और जे उस चीज़ के लिए लिखे हैं। तो यहाँ पे मैंने इस वेक्टर का नाम रख दिया वी, और मुझे इसके ऊपर मुझे छोटा सा एक एरो लगाना पड़ेगा जो कि ये बात रिप्रेजेंट करेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि ये वेक्टर लिखा हुआ है। और आई और जे से हमें ये बात पता लग रही है कि ये 2D वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या बात करी कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। अच्छा, वैसे इससे समझ में क्या आ रहा है कि व्हाट इज मीन बाय मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज मीन बाय डायरेक्शन। भाई लेट्स सपोज मैं बात कर रहा हूँ फोर्स की, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स अप्लाई करी है, ठीक है। फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आ गया, या कह लो कि वो मैंने फोर्स अप्लाई करी एट द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है ना, नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ उसकी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई, ठीक है जी। या राइट साइड भी हो सकती है, लेफ्ट साइड भी हो सकती है। और मैग्नीट्यूड क्या हुआ कि जितनी पावरफुल मैंने फोर्स अप्लाई करी, कि लेट्स सपोज मैंने फोर्स अप्लाई करी 20 न्यूटन की इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो 20 मेरे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने फोर्स की बात करी और मैंने कहा फोर्स मैंने अप्लाई करी है 20 न्यूटन की नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो 20 मेरे पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, एन उसका यूनिट हो गया, और नॉर्थ उसकी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। बट यही वेक्टर, यही बात मैं अगर मैथ्स में लिख रहा हूँ तो समथिंग लाइक दिस लिखी हुई आ रही है, ठीक है। अब ये जो पूरा पोर्शन है, इसी पोर्शन में इसका मैग्नीट्यूड भी लिखा हुआ है, ठीक है, और इसी पोर्शन में उसकी डायरेक्शन भी लिखी हुई है। वेक्टर्स के जितने भी हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, वो मैं सब इसी अपनी बात से आगे आगे मैं कनेक्ट कर दूंगा, आप लोग बस सुनते रहें, ठीक है। इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। अच्छा, अब मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, मुझे मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, मैं सिर्फ क्या कहना चाह रहा हूँ
कि ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कितनी है। तो फिर मैं क्या काम करूंगा, तो यहाँ मेरे पास पहला टॉपिक मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ठीक है, और वो टॉपिक है यूनिट वेक्टर, ठीक है, वो टॉपिक है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर वैसे तो इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो ये है कि भाई वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, हमारे पास 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। बट इस यूनिट वेक्टर का पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि अगर हमें किसी भी वेक्टर में से उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो हम उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है, उस वेक्टर का हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से यूनिट वेक्टर जो है वो हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ये सारे पॉइंट्स आप अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये बात तो हुई डायरेक्शन की कि मुझे क्या करना है, अगर मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है मैं इस वेक्टर का फाइंड कर लूंगा यूनिट वेक्टर। कैसे निकालना है अभी ये बात बताता हूँ। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, मुझे डायरेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है ना, मुझे डायरेक्शन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो फिर मैं कैसे निकालूंगा। तो अब यहाँ पे आपको मैं दूसरा पॉइंट लिखवा रहा हूँ, दूसरा टॉपिक क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और मैग्नीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो सिंपल है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मेरे पास वेक्टर है 2 डायमेंशन में, ठीक है, अगर हो गया 3 में तो यहाँ हमारे पास प्लस सी स्क्वायर भी आ जाएगा। और यहाँ पे लिखना कैसे, 2 सिंपली बार लगाने हैं और वेक्टर का नाम आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर कैप आ गया, वेक्टर के नेम जो भी हमने इसको सिंबल रखा है 2 बार लगाए, जैसे हम लोग उसमें लगाते हैं मॉड में, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट में मैट्रिक्स की बात करो, ठीक है। फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तक बात होगी टू डायमेंशन में, और ये पूरी बात हो जाएगी 3 डायमेंशन में, ठीक है जी। अब इस वेक्टर पे आ जाओ आपसी, पहले इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास वही है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बट यहाँ बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन की, ठीक है। तो ए, अच्छा ए मेरे पास क्या है, आई का कोफिशिएंट कह लो आप, बी मेरे पास क्या है, जे का कोफिशिएंट, ठीक है जी। तो ए स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर मेरे पास हो गया 4, 3 स्क्वायर मेरे पास हो गया 9, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 13, ठीक है। तो अंडर रूट 13 जो है वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। जैसे यहाँ पे फोर्स का था 20 न्यूटन, तो 20 कह लोगे इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट 13 है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है भाई, बहुत आसान फॉर्मूला है, वेक्टर ऊपर लगा देंगे छोटा सा कैप, ठीक है, जो कि ये बात बताएगा क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है कि भाई वेक्टर को आप डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है जी, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। ये वाले पॉइंट्स, ये फॉर्मूला अपने पास सब लोग नोट डाउन करना है, इन फ्यूचर काम आएंगे, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड निकालना है, सॉरी यूनिट वेक्टर निकालना है। वेक्टर भी हमें पता है, वेक्टर भी ये रहा 2i प्लस 3j, ये हो गया 2i प्लस 3j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वो हमने जस्ट अभी फाइंड करा है, रूट 13 आ रहा है, ठीक है, ये हो गया रूट 13। अब आप क्या करें, सिंपली एलसीएम को ब्रेक कर दें, 2 बाय रूट 13i प्लस 3 बाय रूट 13j, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास आ गई डायरेक्शन किसकी, इस पर्टिकुलर वेक्टर की। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि वेक्टर क्या है। और मैथ्स में जैसे हम लोग वेक्टर को लिखते हैं तो इसमें से अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है उसका फॉर्मूला क्या है, डायरेक्शन निकालनी है उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अच्छा क्लास, आई होप आपको वेक्टर्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का आइडिया हो गया होगा कि एक वेक्टर क्या होता है, और उस वेक्टर में से अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड फैच करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, उसको हम यूज़ करके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपने वो पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। अच्छा, अब इस चैप्टर को, जो मैथ्स का जो डोमेन है वेक्टर्स, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको समझने के लिए जो हमारी जो बेसिक मेथड जो है हम लोगों के, जो क्लास 9 में पढ़ते हैं या मैट्रिक में करते हैं कि भाई फॉर्मूलाज याद कर लिए, एबीसी निकाला, लाके पुट करा फॉर्मूला में और सॉल्व कर लिया, तो उस माइंडसेट से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इस वेक्टर को, इस पूरे चैप्टर को, तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले हमारा एक माइंडसेट क्रिएट हो जाए, उसके बाद फिर हम जाएंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो अगर हमारे एक बार माइंडसेट क्रिएट हो गया, क्योंकि हमें इस चैप्टर में ना सिर्फ किताबी बातें नहीं करनी, हमें लॉजिकली सोचना है।
तो हमारा चैप्टर बहुत बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा इसका रियल लाइफ केस बताता हूँ, फिर हम इसी से अपने अगले टॉपिक्स को कनेक्ट कर देंगे जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया। हम एक अम्यूजमेंट पार्क में या ग्राउंड में, ठीक है, या एक सिंपल से पार्क में हम लोग जो है स्टैंड कर रहे हैं। ये पॉइंट ए पे हम लोग स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, और हमें पॉइंट बी पे जाना है। पॉइंट बी पे लेट सपोज कोई एक राइड है, कोई झूला वगैरह है, ठीक है। तो अब सेटिंग क्या बनेगी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी। पहली हमें चीज चाहिए होगी कि हमें कितने स्टेप्स जो है वहां पे पहुंचने के लिए चाहिए, 10 स्टेप्स, 20 स्टेप्स, 100 स्टेप्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या बन जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी। नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन ये किस डायरेक्शन में जाना है। अगर हमें 100 स्टेप्स हमें अगर चलना है तो कहाँ चलना है, डायरेक्शन क्या है उसकी। तो अगर इसको हम नॉर्थ मान रहे हैं, इसको ईस्ट मान रहे हैं, तो हमें नॉर्थ ईस्ट में जाना है। ठीक है, तो डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट, ये उसकी क्या बन गई, डायरेक्शन बन गई। ठीक है जी। तो अब ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हमने नाम दिया हुआ है वेक्टर का। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ मैंने जो है ना दो पॉइंट्स लिखे हैं। ये जो दो पॉइंट्स है ना ए और बी, इसी को मैं ड्रैग करके ऊपर ले आया। पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं 2,3, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं 7,5। ठीक है, 2 मेरे पास है x1 और 3 मेरे पास है y1। यहाँ 7 मेरे पास है x2 और 5 मेरे पास क्या है y2। अब सवाल पेपर में ऐसा आता है कि फाइंड वेक्टर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान आप वेक्टर फाइंड करो। ठीक है, यह सवाल ऐसे भी आ सकता है कि भाई एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। पहले ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था, अब उसको हमने फोर्स अप्लाई करी, वो पॉइंट बी पे आ गया। ठीक है, तो आप बताओ आप फोर्स का वेक्टर निकाल के दो हमें। ठीक है, इस तरह भी सवाल आ सकते हो, पेपर में है, ये बुक में है आपके। ठीक है, तो अगर हमें इन दो पॉइंट्स का वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें की रिक्वायरमेंट है, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अब मुझे बताओ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का। ठीक है, अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, व्हिच इज नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, तो अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी में आना है तो मुझे कितना यूनिट्स जो है वो कवर करना पड़ेगा अपना रास्ता पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आने के लिए। इन अदर वर्ड्स और इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो मुझे पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक मैं सिंपली इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो मुझे वो इनडायरेक्टली क्या मिल जाएगा, मुझे इनडायरेक्टली मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, क्योंकि स्टेप्स मुझे देगा अपना डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, बहुत आसान है। डिस्टेंस का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 फॉर द x एक्सिस और y2 माइनस y1 फॉर द y एक्सिस। ठीक है, तो x2 और x1 मेरे पास क्या है, 7 x2 है और x1 मेरे पास है 2। 7 माइनस 2 मुझे क्या मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, और 5 माइनस 2 सॉरी y2 माइनस y1, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 ये मुझे मिल गया 2। ठीक है, तो इनके दरमियान जो मुझे डिस्टेंस जो मिला, जो मुझे मैग्नीट्यूड मिला, वो मुझे क्या मिल गया, 5 x एक्सिस में और y 2 एक्सिस में, सॉरी 2 y एक्सिस में। ठीक है, अच्छा हमने क्या बात की थी नंबर ऑफ स्टेप्स की, यार अगर हम a से b पे जाना है तो हमें a से हमें 5 स्टेप्स जो है वो ट्रेवल करना पड़ेगा, तो हम b पे आ जाएंगे, यानी कि 2 + 5 देखो 7 b पे आ गए। फिर a से अगर हम y एक्सिस पे ट्रेवल करें 2 स्टेप्स, यानी कि 3 + 2 तो हम b पे आ जाएंगे, तो 3 + 2 5 देखो b पे आ गए हम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, अब वेक्टर निकालने के लिए दूसरी चीज जो है वो है डायरेक्शन। अब बताओ मुझे डायरेक्शन कैसे निकालें। ये पॉइंट ए लिखा हुआ है, ये पॉइंट बी लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने 9 क्लास तक, मैट्रिक क्लास तक ये पढ़ा था क्या है, ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं बस 2,3 और बी क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं 7,5 बी के। ठीक है, तो अब मैं आपको तीसरा टॉपिक जो करवाने जा रहा हूँ, जो कि खत्म हो गया वैसे, मैंने आपको जो है सारा बता दिया है, वो है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, यानी कि वो वेक्टर जो कि किसी भी पॉइंट की हमें पोजीशन बताए, वो क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, देखो बात समझ में आ रही है। ये पॉइंट ए है और ये जो 2,3 है ये क्या है, ये हमें उस पॉइंट की पोजीशन बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं,
ये मैंने बनाया ग्राफ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाई पॉइंट ए यहाँ पे है, अच्छा भाई एक्स एक्सिस में 2 आ रहा है और वाई में 3 आ रहा है, तो ये क्या बन गया 2,3, इसको मैंने पॉइंट एक्स बोल दिया। तो पॉइंट एक्स की जो 2,3 है ये मुझे क्या बता रही है, मुझे पोजीशन बता रहे हैं ना, तो 2,3 क्या बन गया, ये पोजीशन वेक्टर बन गया। ये भी एक वेक्टर लिखा हुआ है, ये भी एक वेक्टर लिखा हुआ है, और हमने इन दोनों का आपस में माइनस करा तो 5,2 जो आया ये भी एक वेक्टर ही आया, ठीक है। और ये वेक्टर जो आ गया ये हमने ए और बी के दरमियान वेक्टर फाइंड कर लिया, इसको आप यू कह लें या ए कह लें तो आपको इजी लगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है कि अगर हमें 2 पॉइंट से वेक्टर निकालना है तो हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है जी। और अक्सर होता ये भी है कि यहीं से इन बात को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, अक्सर हमें 2 वेक्टर्स दे दिए जाते हैं, ठीक है, और आपसे कहते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बस कि भाई एक वेक्टर है 2i, 3j, ठीक है, ये वेक्टर 1 है, और दूसरा वेक्टर है 6i, 9j। अब आपसे कहते हैं कि भाई इन दोनों वेक्टर्स का यानी कि अब वो वेक्टर निकालो जो कि इन दोनों का आपस में कनेक्ट करे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इस वाली चीज में और इस वाली चीज में कोई फर्क है? ये जो 2,3 है ये भी वेक्टर है जो कि ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो है 2i, 3j ये भी एक वेक्टर है जो कि एक किसी न किसी पॉइंट को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसकी पोजीशन बता रहा होगा। तो यहाँ भी आपने सेम वही काम करना है कि भाई x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 2i, 9 माइनस 3j, 6 माइनस 2 4i हो गया, 9 माइनस 3 6j हो गया, तो ये आपके पास वेक्टर आ गया, ठीक है। तो ये इसके यूज केस बहुत बहुत ज्यादा है हमारे पास थ्रू आउट द चैप्टर्स, ठीक है। यहाँ तक बात आपको आई गेस क्लियर हो गई होगी। इसके 2-3 टॉपिक्स और हैं अभी, उसको फिर हम लेके सेकंड पार्ट में नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इंशाल्लाह ताला।